हेलो स्टूडेंट। तो मेटा अराउंड अस प्योर के इस थर्ड लेक्चर में आप सबका वेलकम है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि क्या होता है प्योर, क्या होता है इम्प्योर, क्या होता है मिक्सचर, क्या होता है। लास्ट का थोड़ा सा सेगमेंट रह गया था क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, ठीक है, तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बट हाँ, उसी स्लाइड को हमने यहाँ लगा दिया है और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या मैं कल पढ़ा रहा था। और मैं NaCl सेपरेशन टेक्निक और सॉइल सेपरेशन टेक्निक थोड़ा सा समझा देता हूँ। चलिए एक बार शुरू करते। देखिए, हम प्योर और इम्प्योर को क्लासिफाई कर रहे थे कि प्योर और इम्प्योर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, सबसे पहली चीज या फिर कहें जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो केवल एक टाइप के पार्टिकल से बना रहता है। प्योर सब्सटेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जबकि जो प्योर सबसे अच्छा, एक चीज और, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये या तो एटम हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या तो एटम हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। वहीं जब आप बात करते हो इम्प्योर की, तो इम्प्योर के साथ क्या था कि इट इज मेड अप बाई मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक टाइप के पार्टिकल से आपका प्योर बना है, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल से आपका इम्प्योर बना है। और ये जो पार्टिकल्स होंगे वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से इम्प्योर बन सकता है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बन सकता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल है कि हाइड्रोजन, हीलियम, CO2, H2O, NaCl, ये सब क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं अभी हम बताते हैं। देखिए, इम्प्योर की बात करते हैं तो मिल्क है, साल्ट सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, सॉयल है, तो ये सब इम्प्योर की कैटेगरी में आते हैं। अगला अगला है कि प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मतलब जैसे किसी को हीट कर दिए, किसी को फिल्टर कर दिए, सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन उसको फिल्टर कर दिए, यानी कि भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से आप कोई काम करके इनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब आपको हम दे देते हैं क्या, चलिए एक हम प्योर सब्सटेंस आपको देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 चुटकी शुगर है या फिर कहीं चीनी है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बिल्कुल दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। क्या हम इसे किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते? नहीं सेपरेट कर सकते। अच्छा, इसमें सेपरेट क्या करेंगे? जब ये केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो हम इसको क्या सेपरेट करेंगे। लेकिन अगर हम एक इम्प्योर सब्सटेंस लेते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस जैसे कि है हमारा ये सॉइल, जैसे कि ये है हमारा सॉइल, तो अब हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इसको सेपरेट करने से पहले आप देख लीजिए इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। इसमें देखिए ये कोई रेसा टाइप में है, बाल तो नहीं है। यहाँ पे कुछ पौधों के अवशेष है। यहाँ पे और क्या दिख रहा है? गेहूं का कुछ दाना है। बड़ी मिट्टी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये बड़ी टाइप की मिट्टी है, ये एकदम चिकनी मिट्टी है, छोटी, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और इसी टाइप के कुछ कीड़े मकोड़ों का भी जीवाश्म होगा इसमें, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सेपरेट कर सकते हो? बड़ी आसान सा तरीका है। आप किसी अलग अलग साइज के चलनी में, चलनी बोलते हैं, छलनी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, अलग अलग टाइप के चलनी या छलनी में डाल के उससे आप सेपरेट कर सकते हो। कि जैसे अब अगर मान लो इसको आप सेपरेट करने जाओगे तो एक सबसे बड़े होल वाली होगी छन्नी, उसमें ये बड़े बड़े पार्टिकल्स रुक जाएंगे। उससे छोटा होगा जिसमें गेहूं के पार्टिकल रुक जाएंगे। उससे छोटा होगा ये जो छोटी वाली मिट्टी है, पतली वाली हल्की सी पतली वाली, वो रुक जाएगा। और एकदम लास्ट वाले में क्या बैठेगा आपका? ये एकदम चिकनी मिट्टी टाइप की जो है ये बैठेगा, ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है कि प्योर और इम्प्योर में सेपरेशन की बात तब आएगी जब ये अलग अलग टाइप के बने हों। अब अगर आपका प्योर एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है तो आप उसको फिजिकल प्रोसेस से कभी नहीं सेपरेट कर सकते, जबकि इम्प्योर को आप कर सकते हो सेपरेट, ठीक। अगला चीज क्या है? अगला पॉइंट ये है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिस्पाइट ऑफ दियर ओरिजिन, डिस्पाइट ऑफ दियर ओरिजिन मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होती है प्योर सब्सटेंस की वो सेम होती है, चाहे उसकी ओरिजिन कैसी भी हो, कहीं से भी हो। जबकि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये भी पॉइंट देख लीजिएगा कि कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको सॉइल वाला बताया, इसको आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो।
अब अगला एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। इम्प्योर का क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। देखो देखो डिफरेंट कंपोजिशन सेम कंपोजिशन का क्या अर्थ होता है। अभी जैसे हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस लेते हैं, किसको, एक प्योर सब्सटेंस लेते हैं सॉल्ट, सॉल्ट दिख रहा होगा। तो अब आप एक बात बताइए, इसमें जो ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा आपका सोडियम, एक होगा क्लोराइड। क्या इनके कंपोजिशन में डिफरेंस है? नहीं है, नहीं है। क्या आप किसी जगह सॉल्ट को टेस्ट करो तो कम मीठा या कम सॉरी कैसा होता है सॉल्ट का टेस्ट, मतलब सॉल्टी लगता है, ठीक है। तो क्या कहीं पे कम सॉल्टी लगेगा या फिर कहीं पे ज्यादा लगेगा? नहीं। एक चीज ये कि इसका टेस्ट जो है वो सेम आएगा, सेम टेस्ट तो आप यहां भी बना सकते हो, लेकिन यहां पे होता है कंपोजिशन। इस ये जो बना है इसका कंपोजिशन हर जगह सेम रहेगा, चाहे वो इंडिया का NaCl हो या पाकिस्तान का हो या जापान का हो, हर एक जगह NaCl जो बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, वो सोडियम और क्लोराइड के सेम कंपोजिशन से बनता है। जबकि अगर हम बात करते हैं एक इम्प्योर सब्सटेंस की यानी कि इस मिट्टी की, तो इसमें देखिए, इसमें कुछ गेहूं के दाने हैं, तो जो गेहूं का दाना है उसका एक अलग कंपोजिशन, मान लीजिए 2 दाने हैं, तो इतने ज्यादा मिट्टी के अमाउंट में 2 दाने गेहूं के हैं, उसकी क्या कंपोजिशन, बहुत छोटी अमाउंट है, बहुत छोटा रेशियो है। ये देखिए यहाँ पे कुछ कंकड़ टाइप के हैं, इसका क्या कंपोजिशन, इतनी बड़ी मिट्टी में दो कंकड़ मिल गए तो क्या कंपोजिशन होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यानी कि जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो अलग अलग प्योर सब्सटेंस के प्योर नहीं, सुनिए, जो इम्प्योर होता है, बात तो ये भी जो मैंने बोला वो सही है, लेकिन अभी आप इतना जानो कि जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है या फिर जो मिक्सचर होता है, जो मिक्सचर बनता है, वो अलग अलग कंपोजिशन से बनता है। किसके कंपोजिशन से? अलग अलग कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। आई होप आप बात समझ पाए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं एक बार NaCl सॉल्यूशन सेपरेशन टेक्निक। तो सिंपल सा काम था, कुछ और कुछ ज्यादा था नहीं, कि आप ले लीजिए ग्लास, अभी हम इसको करते भी हैं, सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा एपरेटस मौजूद नहीं है, बट हाँ आपको बना देते हैं। क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने पानी ले लिया, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे हमने पानी ले लिया, अच्छा NaCl सॉल्यूशन है ना, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया पानी, और यहाँ पे हमारे पास था क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको आपने इसमें पुट करके क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब आप इसको क्या करो, सेपरेट करोगे। कैसे करोगे, सिंपल सा काम है, इसी बीकर को या फिर कहीं इसी ग्लास को यहाँ रखो और नीचे से आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, ठीक है। यहाँ पे आग लग गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये जो आपका वाटर है, वाटर जो है वो वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है NaCl तो क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे इस बीकर के अंदर, ठीक है। अब ये सॉइल सेपरेशन टेक्निक को कैसे आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि यहाँ पे सॉइल है, अब सॉइल के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ग्रेन्स है इसके अंदर, सॉइल के अंदर कुछ बोल सकते हैं स्मॉल सैंड है, स्मॉल सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर और क्या हो सकता है, सम फॉसिल हो सकते हैं, या फिर बोल सकते हो आप रेजिड्यू हो सकता है, रेजिड्यू ऑफ इंसेक्ट, और क्या हो सकता है, सम प्लांट रेजिड्यू, रेजिड्यू। अब आपको क्या करना है, एक अलग अलग साइज के छलनी का यूज करना है। एक ये साइज हो गया, और इसी के नीचे मान लीजिए हमने रख दिया एक छोटा सा साइज, ये साइज, और यहाँ पे जो है एकदम पतला, ठीक है। तो जो ग्रेन्स होंगे, अब इस वाले छन्नी में मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, इस वाले छन्नी में हम क्या पाएंगे, इस वाले में हम पाएंगे, जैसे लिख देते हैं बड़े साइज का क्या है, ग्रेन है, यहाँ पे हम ग्रेन पा सकते हैं, और इसके बाद में मान लीजिए कुछ इंसेक्ट का रेजिड्यू पा सकते हैं, कुछ प्लांट का रेजिड्यू यहाँ पे पा सकते हैं, क्योंकि बड़े साइज के होते हैं। अब यहाँ पे आप क्या पाओगे, यहाँ पे आप पा सकते हो सैंड, या फिर बोल सकते हो एक
सैंड, हाँ यहाँ पे सैंड ही है, सैंड पाओगे। और यहाँ पे क्या पाओगे, यहाँ पे स्मॉल साइज वाले जो क्या है सॉइल पार्टिकल्स हैं उनको आप पा जाओगे। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आखिर सोल्यूशन क्या होता है। हमने आपको क्या समझा दिया, सुनिए, कहाँ गया यार मेरा इरेजर, सुनिए। अभी तक हमने आपको प्योर इम्प्योर समझा दिया, बेसिक समझा दिया। अब प्योर इम्प्योर को भी आप क्लासिफाई करते हो किसमें, जैसे अब प्योर है तो प्योर को एलिमेंट कंपाउंड वगैरह में क्लासिफाई किया गया, चूंकि आपके एनसीईआरटी में लास्ट में उसको डिफाइन है तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब यहां पे आपको जो पढ़ना है वो क्या है, देखिए हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा प्योर और एक पढ़ा इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर। यहां पे अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट कंपाउंड, ठीक है, जिसको हम लास्ट सेक्शन में सीखेंगे। लास्ट सेक्शन मतलब इस चैप्टर के लास्ट के हिस्से में। इम्प्योर में अब आपको पहले हम सिखाने वाले हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन कैसे बनता है। फिर इसके बाद में सोल्यूशन में हम आपको समझाएंगे, देखिए एक समझाएंगे होमोजीनियस, एक समझाएंगे हम हेटेरोजीनस। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में होमोजीनियस में आप सीखोगे क्या, यहाँ पे आप सीखोगे सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट, सोल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अलग अलग चीजें सीखोगे जैसे सस्पेंशन, कोलाइडल, ठीक है, इस तरह की चीजों को आप सीखोगे। तो इतनी चीजें आई होप आप समझ पाए होंगे, मतलब जहां तक मैंने अभी समझा दिया है। अभी शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन को। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैंने एक स्लाइड बनाया है, इसी स्लाइड पे मैं क्या करूंगा, आपको पूरा मिक्सचर समझा दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा, उम्मीद करता हूं आपको समझा ले जाऊं। ठीक है, देखिए आप सबको पता होता है मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा मतलब इतना रेवोल्यूशनरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या, कि मिक्सचर कैसे बनता है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से आपका मिक्सचर बनता है। ठीक है, देखिए अब आपका जो मिक्सचर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। शायद मैंने क्या बोलते हैं मिक्सचर, इससे पहले जो आपको समझाया है कुछ देर पहले, उसमें मैंने लिख दिया मिक्सचर के नीचे सोल्यूशन, फिर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, तो वो गलत है भाई साहब, मैं एडमिट कर लेता हूँ। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस के अंदर आप पढ़ते हो एक टर्म है जिसको बोलते हो आप सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन तैयार करते हो, जबकि हेट्रोजीनियस के अंदर यहाँ पे सॉइल वाटर, सॉरी हेट्रोजीनियस के अंदर आप दो चीजें पढ़ते हो, एक पढ़ते हो आप कोलाइडल, एक पढ़ते हो आप सस्पेंशन। इन सबको मैं डिटेल में भी पढ़ाने वाला हूं, एक एक को ओपन करके। अभी मैं केवल आपको एक माइंड मैप ही बता रहा हूं, एग्जांपल के साथ, लाइव एग्जांपल दिखाएंगे। देखिए होमोजीनियस क्या होता है, आप शुगर सोल्यूशन ले लीजिए, सॉल्ट सोल्यूशन ले लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा क्या होता है होमोजीनियस। चलिए हम बनाएं, नहीं पहले एक्सप्लेन कर देते। देखिए मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कि जहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, साधारण शब्दों में ऐसे समझिए कि जो कुछ भी शुगर को आप पानी में डाल रहे हो, शुगर को आप पानी में डाल रहे हो तो क्या होगा, जो शुगर होगा वो पानी के अंदर पूरी तरीके से मिल जाएगा। आप नमक को पानी में डाल रहे हो तो नमक क्या होगा, पानी में पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो जहां पे आपका एक सामान दूसरे के अंदर मिल जाता है उसी को आप बोलते हो होमोजीनियस, साधारण शब्दों में। जब इसको शाब्दिक क्या बोलते हैं साइंस के रूप में लिखोगे तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म मतलब सेम, ठीक है, सेम कंपोजिशन हो, कहां, टोटल मिक्सचर में। अच्छा एक और चीज, आप होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे पहचानते हो, कि जब भी रे ऑफ लाइट पास करती है होमोजीनियस मिक्सचर से तो क्या होता है, लाइट का पाथ जो होता है उसको आप नहीं देख सकते।
अब हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है कि डू नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि जैसे आप सॉइल को पानी में डाल दो तो क्या आपको सॉइल पूरी तरीके से पानी में मिला दिखेगा? नहीं दिखेगा भाई साहब। और अगर मान लेते हैं टर्मरिक है, टर्मरिक हल्दी भाई, टर्मरिक को आप पानी के अंदर डाल दो तो क्या आपको क्या होगा? क्या टर्मरिक पूरी तरीके से पानी में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, इसलिए उसको आप बोलते हो हेट्रोजीनियस। आगे क्या है? पाथ ऑफ लाइट कैन बी सीन। पाथ ऑफ लाइट अगर हम ऐसे बोले कि ऐसे हमने बना दिया यहां पे क्या, सॉयल वाटर, सॉयल और वाटर के मिक्सचर को हमने बना दिया। अब यहां से हम लाइट को जब पास करेंगे तो उसका जो पाथ होगा वो हमको दिखेगा। ठीक है, हम आपको करके दिखाते हैं अभी। ठीक है, और जब आप हेट्रोजीनियस को डिवाइड करोगे तो दो पार्ट में, एक होता है कोलाइडल, एक होता है सस्पेंशन। कोलाइडल में आप टूथपेस्ट को पानी में डाल के मिक्स कर लो तो जो बनता है वो कोलाइडल होता है। देखिए मैं आपके लिए टूथपेस्ट लेके आया हूं, एक कंपनी क्या है, कोलगेट। ठीक है, 10 रुपया का है। ठीक, अब सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन में क्या है? टर्मरिक वाटर और सॉइल एंड वाटर। ठीक है, हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले जस्ट एक सेकेंड, ज्यादा गर्मी हो रही है भाई। देखिए सबसे पहले हम शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन को बनाते हैं। देखिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम आप एक ऐसा ग्लास ले सकते हैं प्लास्टिक का, ये भी न्यू है भाई, देखो। ठीक है, अब आप उसमें संजीव कपूर जैसे 1 चम्मच चीनी डाल दें, 1 चम्मच चीनी डाल दें, 1 चम्मच से कम ही है। चलिए हम पूरा चीनी डाल ही देते हैं, कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, 1 चम्मच चीनी डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब देखिए पानी डालने से जो चीनी के अंदर अवगुण थे वो बाहर आ गए। थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक, देखिए मिक्स करते हैं, मिक्स इट वेल, क्योंकि आपको चीनी को इसमें पूरी तरीके से मिला देना है। चीनी को मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए शुगर सोल्यूशन जो होता है ना वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। शुगर के बड़े पार्टिकल्स को पानी के अंदर मिलने में टाइम लगता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सॉलिड लिक्विड गैस वाले चैप्टर में कैसे सोल्यूशन बनता है, शायद बताया था, बिल्कुल बताया था कि आप पानी यानी कि शुगर को पानी में डालते हो तो क्या होता है। शुगर को पानी में डालते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो पानी होता है वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। पानी किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। अब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, क्योंकि लिक्विड है तो लूजली पैक होता है, स्पेस होता है। अब जब आप चीनी को डाल के ऐसे घुमाते हो तो क्या होता है? पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स जाके मिल जाते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसमें जो हमारा सोल्यूशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है? होमोजीनियस बन रहा है। होमोजीनियस बन रहा है यानी कि क्या होता है होमोजीनियस? थोड़ा अमाउंट बढ़ा देते हैं जिससे आपको दिखे अच्छे से। ठीक, देखिए। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, चीनी में जो अवगुण है वो भी दिख रहे हैं, कुछ रेसे दिख रहे हैं। ये पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं रेसे। मे भी ये गन्ने का रस, गन्ने का हो सकता है रेसा, या फिर जिसके यहाँ से हम लाए उसी के यहाँ कुछ गंदगी हो। ठीक है, तो देखिए हम मिला रहे हैं, थोड़ी सी अमाउंट बची है, 1 चम्मच से ज्यादा था। यहाँ पे टिप पे देखिए थोड़ा सा चीनी बचा हुआ है। अब क्या इसको देख के अगर हम इसके नीचे वाले पार्ट को ऐसे बंद कर देते हैं तो क्या इसको कोई देख के बता सकता है कि इसके अंदर चीनी घुला है कि नहीं घुला है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें जो चीनी है वो पानी के अंदर मिल चुका है पूरी तरीके से, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है पूरी तरीके से इसमें। ठीक, अगर आप टेस्ट करते हो तो आपको ये बराबर मीठा दिखेगा। ठीक, तो आप समझ गए क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें कि आपका चीनी जो है वो पानी के अंदर घुल जाए। सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको समझाई देते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको बताए थे ना हम। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट मतलब जिसका अमाउंट कम हो, जिसका अमाउंट कम हो। ठीक, और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसका अमाउंट ज्यादा हो।
रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस, जिसका अमाउंट ज्यादा हो, ठीक। जहां पे आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, जहां पे आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, उसी को आप बोलते हो क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए चीनी अब पूरी तरीके से मिल चुका है, बहुत ज्यादा ऊपर कर दिए, अब देखिए पूरी तरीके से चीनी मिल चुका है। अब हम इसी में एक काम करते हैं, थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं, 2 चुटकी नमक, ठीक है। ये लाइक दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे नमक है, नमक है, और नमक को हमने इसके अंदर मिला दिया, बहुत अच्छा दिख रहा होगा मे बी, ये ध्यान से देखें। और हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि नमक जो है वो पानी के अंदर पूरी तरीके से मिल जा रहा है, ठीक है। पानी के अंदर पूरी तरीके से मिल गया है, होमोजीनियस मिक्सचर ये भी है। क्या इसको देख के कोई बता सकता है कि ये क्या है? क्या कोई इसको देख के बता सकता है कि इसके अंदर चीनी और नमक दोनों मिला हुआ है? नहीं बता सकता, इसीलिए इसको आप होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। इसके अंदर एक और टर्म दिया गया है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द मिक्सचर इट्स पाथ कैन नॉट बी सीन। इसके लिए हमने एक बैटरी लेके आया है, क्या लेके आया है, बैटरी। तो हम इस चमचे को थोड़ा सा साइड कर देते हैं और इस बैटरी की मदद से बैटरी को जलाते, देखिए ठीक ठाक जल रहा है। क्या हम इसके पाथ को देख सकते हैं? देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, when ray of light passes through the mixture its path cannot be seen। यहां से देखिए, यहां से मैं अगर ऐसे जला रहा हूं लाइट, तो क्या आप इसके पाथ को देख पा रहे हो? रुकिए, मैं लाइट को पहले ऑफ करता हूं अपने कमरे की, जिससे कमरे में अंधेरा हो और आप कुछ देख पाओ। जस्ट अ सेकेंड। ठीक, नहीं दिख रहा है? प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, तो ये था हमारा क्या, सोल्यूशन, बिल्कुल सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी लाइट, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं आप कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, ये हमको लाइट का एक पाथ दिख रहा है। यहाँ पे जो हवा में इम्प्योरिटीज है, मिक्सचर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उड़ रहे हैं, उनकी मदद से हमको क्या दिख रहा है, हमको एक दिख रहा है रास्ता लाइट का। अब इसके अंदर हमने लाइट को पास किया। क्या आप इस सॉल्यूशन के अंदर लाइट के रास्ते को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। आप क्या देख पा रहे होगे कि एक साइड से, यानी कि इस साइड से, यहां से क्या हो रहा है, लाइट पास हो रहा है, और पास होने के बाद डायरेक्टली इस तरफ से निकल जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इस तरफ से लाइट पास हो रहा है और इस तरफ से निकल जा रहा है। क्या आप पानी के अंदर बीच में कहीं देख पा रहे हो कि इसका कोई रास्ता है? नहीं दिख रहा होगा, या फिर दिख भी रहा होगा तो ना के बराबर होगा, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे किसका रास्ता, इम्प्योर सब्सटेंस का रास्ता, इम्प्योर सब्सटेंस का रास्ता, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका क्या, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हमने आपको ये समझा दिया कि शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन में क्या होता है, मिक्सचर जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर जो क्या होता है, कंपोजिशन होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। अगर रे ऑफ लाइट को आप पास करोगे इस मिक्सचर से, तो आपको इस क्या क्या लिखा है, रे ऑफ लाइट को जब इस मिक्सचर से पास करोगे तो क्या आपको पाथ दिखेगा? भाई साहब नहीं दिखेगा। यहां पे मैंने आपको दिखा दिया। अब हम बनाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास दो है, एक है कोलाइडल, एक है सस्पेंशन। तो हम पहले कोलाइडल बनाए, ओके कोलाइडल बनाते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए क्या, हमको चाहिए पानी। उससे पहले हमको चाहिए क्या, लाइट, ओके। लाइट दें या फिर इसी से दिख रहा है, दिखना तो चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है, ठीक ठाक दिख रहा है, काम चलने लायक तो दिख ही रहा है, ठीक है। देखिए देखिए हम बनाते हैं हम कोलाइडल, फिर बनाएंगे सस्पेंशन। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा अगर आपके रिटन एग्जाम में आता है। होमोजीनियस का एग्जाम्पल है शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है सॉयल इन वाटर, टर्मरिक इन वाटर। इसके साथ में आप लिख सकते हो टूथपेस्ट इन वाटर। क्या लिख सकते हो आप, इसके साथ आप लिख सकते हो टूथपेस्ट, टूथपेस्ट इन वाटर,
वाटर, पानी में दंतमंजन, ठीक है। अब जब आप हेट्रोजीनियस को डिवाइड करते हो तो दो टाइप से बढ़ता है, एक होता है कोलाइडल, एक होता है सस्पेंशन। कोलाइडल में क्या आता है, टूथपेस्ट इन वाटर, दंतमंजन को पानी में डालो, और सस्पेंशन के अंदर आता है टर्मरिक इन वाटर और सॉइल इन वाटर। चलिए तो पहले दंतमंजन को इसमें देखते हैं कैसा दिखता है। पहले दंतमंजन ही निकाल लें। चलिए तो हम दंतमंजन को इसमें निकालते हैं। देखिए थोड़ा सा इफेक्ट देने की कोशिश, क्या पता आपको अच्छा लगे, सेटिस्फाइंग लगे। ओके, ओके, यहाँ पे है हमारे पास ग्लास, लाइट, और यहाँ पे हमने पेस्ट इसके अंदर। ओके, ओके, आप कुछ और ना समझे। ओके, अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको डालना पड़ेगा पानी। पानी, उम्मीद करते हैं पानी हमारे बैटरी पे ना गिरे, पानी हमारे बैटरी पे ना गिरे। देखिए बहुत बड़ा गिलास है ना, बहुत बड़े आदमी को बड़ा गिलास चाहिए होता है, शारीरिक रूप से बड़ा आदमी। अब हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, मिक्स इट वेल। देखिए हमने पानी डालते ही हम देख रहे हैं कि पानी का जो कलर है वो बदल गया है। अब थोड़ा और इसको मिलाते हैं। देखिए भाई साहब, आपको कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा होगा, मज़ेदार तो दिख ही रहा होगा, आई होप सो। मिला रहे हैं, मिला रहे हैं, मिला रहे हैं, बिल्कुल हमने मिला दिया। तो यह हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया टूथपेस्ट का एक मिश्रण तैयार हो गया। किसका, टूथपेस्ट का, दंतमंजन का। अब दंतमंजन का जो मिक्सचर तैयार हुआ है इसको आप बोलते हो कोलाइडल। हम आपको कोलाइडल का अर्थ समझाएंगे, कोलाइडल क्या होता है। देखिए अब इसके बाद में एक और चीज दिया गया है यहाँ पे कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगली चीज ये कही है कि पाथ ऑफ लाइट कैन बी सीन, लेकिन हेट्रोजीनियस दो पार्ट में होता है, एक कोलाइडल एक सस्पेंशन। यहाँ पे जो कोलाइडल होता है उसके अंदर हल्का हल्का पाथ दिखता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन। सबसे ज्यादा पाथ दिखता है आपका सस्पेंशन में और कोलाइडल में उससे कम, और आपका जो होता है होमोजीनियस यानी कि सोल्यूशन जो होता है मेन, उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो अब हम यहाँ पे लाइट का फोकस मारते हैं, तो क्या पाथ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या पाथ ऑफ लाइट दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हल्का हल्का पाथ दिख जरूर रहा है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे दिख जरूर रहा होगा, ठीक है, ठीक है। क्या पाथ ऑफ लाइट, देखिए अगर इसमें बहुत ज्यादा ताकत होती तो ये बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से आपको दिखता कि यहाँ पे ऐसे दो लाइनिंग बनी हुई है। कैसे, आपको ऐसे दिखता, यहाँ पे एक लाइनिंग नुमा ऐसे निकलते ही दिखती, लेकिन हम चलिए दिखाने की कोशिश करते। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे जब हमने एकदम पास किया तो यहाँ पे आपको ब्राइट लाइट दिख रही होगी यहाँ पे, और हल्का हल्का आगे जाके फेड हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि इस टॉर्च में बहुत ज्यादा पावर नहीं है, इसलिए कहा गया है कि सोल्यूशन में होमोजीनियस का एक और नाम सोल्यूशन भी होता है, ये भी जान लीजिएगा। होमोजीनियस का एक नाम अच्छा लिखा तो है मैंने, होमोजीनियस का एक नाम सोल्यूशन भी होता है। जब आप सोल्यूशन में लाइट लगाते हो, लाइट देखते हो, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखता है। कोलाइडल में हल्का हल्का दिखता है, या फिर कहें फेडली विजिबल, फेडली विजिबल, फेडली विजिबल। इसमें क्या होता है, कैन नॉट बी विजिबल, कांट बी विजिबल, विजिबल। अब हम एक बार कर लेते हैं सस्पेंशन को, देखते हैं क्या सस्पेंशन में हमें बीम ऑफ लाइट दिखता है। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा जो था, क्या क्या था हमारा कोलाइडल, इसको हम देखते हैं फेक, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, अब हमको बनाना है, ये देखिए यहाँ पे सब बैठा हुआ है। अब हमको बनाना है हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन। जस्ट अ सेकंड, हम इसको साफ कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, हम इसको साफ कर लें, इसके बाद में हम आपको हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन बना के बताते हैं। अभी भी साफ नहीं हुआ है। ठीक है, ये साफ नहीं हुआ, इसको हम पोंछ देते हैं। ग्लास मैंने और भी रखा है, बट वो शायद नीचे होगा, मतलब लेके आना पड़ता है। शारीरिक कष्ट कौन देने जाए, इसी को साफ कर लेते हैं।
है ना। ठीक है, हमारा ग्लास हो गया साफ। ठीक है, हमारा ग्लास हो गया साफ। बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, कुछ कुछ गंदगियाँ तो लगी हुई है, लेकिन हाँ ठीक ठाक हो गया है। अब हमको बनाना है क्या, हमको बनाना है सस्पेंशन। ये हो गया हमारे पास पानी, और पानी में हमने डाल दिया टर्मरिक। यहाँ देखिए हमारे पास है कुछ टर्मरिक, ये देखिए बिल्कुल दिख रहा है। इफेक्ट देखिए, इफेक्ट आया, कुछ इफेक्ट आया, मज़ा तो बहुत आया देख के। एक बार फिर से टर्मरिक डालते हैं, फिर से डालें, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। टर्मरिक को हम फिर से पानी में डालते हैं और थोड़ा सा इफेक्ट को भी दिखाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। क्या हाल चाल, बनाए, जस्ट अ सेकेंड। हमारा यहाँ पे क्या है, ग्लास है, और देयर इज लाइट इज हियर। ठीक है, जलता हुआ लाइट मैंने रख लिया। ठीक है, लाइट हमारे पास यहाँ है। बढ़िया से इफेक्ट देखने की कोशिश करिएगा। आई होप सो आप इफेक्ट देख पाएँ, पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं, बट हमारा प्रयत्न जरूर रहेगा कि हम आपको इफेक्ट्स दिखा पाएँ। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसके अंदर पानी, पानी इसके अंदर गया। उम्मीद करते हैं गिरे ना। देखिए इसके अंदर कुछ पहले से ही हल्दी के कण मौजूद हैं, ठीक, लेकिन हमको इसके अंदर डालने हैं और ज़्यादा हल्दी के कण। देखिएगा यहाँ पे है पानी और ये हल्दी गया इसके अंदर। ये देखिए एक अच्छा सा इफेक्ट, ये देखिए मज़ा आ गई वो। ठीक है भाई साहब, आई डोंट नो ये हल्दी क्यों हो गया रेड, बट रेड जैसा दिख जरूर रहा है। ये देखिए, क्या देखिए, पाथ ऑफ लाइट, क्या आपको दिख रहा है? पाथ ऑफ लाइट दिखना तो जरूर चाहिए। देखिए अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे क्या, साइंस का एक जबरदस्त नियम, टेक्निक। देखिए जब भी आप कोलाइडल नहीं सस्पेंशन बनाते हो, फिर से सुनिएगा, हमने दो तरीके की मिक्सचर सीखे। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर हमने देखा शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन को, जहां पे आप जब बनाते थे इसके बाद में उसके पाथ को देखने की कोशिश करते थे तो बिल्कुल भी नहीं दिखता था। जब आप आए यहाँ कहाँ, हेट्रोजीनियस पे। हेट्रोजीनियस दो टाइप से था, एक कोलाइडल और एक था सस्पेंशन। कोलाइडल में आपने टूथपेस्ट को पानी में डाला, सस्पेंशन में आपने हल्दी को पानी में डाला। ठीक, कोलाइडल में आपको हल्का हल्का, जैसे देखिए यहां पे हम बना रहे हैं क्या, ये देखिए पाथ ऑफ लाइट आपको दिख रहा होगा, पाथ ऑफ लाइट। अब पाथ ऑफ लाइट मतलब इतना फोकस वाला तो बैटरी है नहीं, इतना फोकस वाला टॉर्च तो है नहीं कि इसको चीरते हुए बाहर निकल जाए, लेकिन आपको जरूर दिख रहा होगा कि सस्पेंशन नहीं, सस्पेंशन जो होता है वो कोलाइडल और यहाँ पे सॉल्यूशन के मुकाबले ज्यादा पाथ को दिखा रहा है। सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे लगाते थे इस साइड लगाते थे, इस साइड से बाहर निकल जाता था, रास्ता नहीं दिखता था। जब आप आए यहाँ पे कोलाइडल पे तो आपको यहाँ पे चूंकि फोकस कम था इसलिए आपको यहाँ पे इस वाले रीजन पे बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट दिखती थी। लेकिन जब हम यहाँ बना रहे हैं सस्पेंशन तो आप देखिए पूरा जो आपका सोल्यूशन ही है, पूरा आपका जो मिक्सचर ही है वो एकदम जल उठा है। क्यों जल उठा है? क्योंकि ये लाइट का रास्ता दिखा रहा है। अभी आप आगे पढ़ोगे कि यहाँ पे लाइट स्कैटर होता है, यहाँ पे आपके लाइट को क्या मिलता है। अब आपको पता होना चाहिए कि लाइट क्या होता है, लाइट किस रूप में चलता है। आगे पढ़ोगे, चिंता मत करो, बस ध्यान से इतना सीख लो। क्या सीख लो? देखो अब देखो हमने इसको चला दिया तो इसका पाथ कम विजिबल है। क्यों कम विजिबल है? क्योंकि यहाँ पे जो लाइट के पार्टिकल हैं और जो टर्मरिक के पार्टिकल हैं वो बहुत ज्यादा स्कैटर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपस में लड़ रहे हैं। जब इनकी लड़ाई कम हो जाएगी, जब ये स्टिर हो जाए, जब ये रुक जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा, तब ये जो लाइट का रास्ता है वो कुछ ज्यादा ही विजिबल होगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं जहां पे हल्का, चलिए हम इसको क्या करते हैं और हल्का बनाते हैं, डाइल्यूट बनाते हैं। जस्ट क्या हमारे पास और पानी मौजूद है? होना तो चाहिए। क्या मौजूद है? मौजूद तो नहीं लग रहा है, नहीं बन पाया। बट हाँ आपको ये जरूर दिख रहा होगा क्या कि लाइट स्कैटर हो रहा है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हमने किए
और ये लेक्चर का बस अंत समय चल रहा है, आपको हम समअप कर रहे हैं। क्या देखिए, एक बचा हुआ है कि आप मिट्टी को पानी में डालते हो तो कैसा दिखेगा, वो अगले लेक्चर के स्टार्टिंग में हो जाएगा। ठीक है, सुनिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मिक्सचर दो टाइप के, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को आप सोल्यूशन भी बोलते हो, होमोजीनियस को आप सोल्यूशन भी बोलते हो। हेट्रोजीनियस दो टाइप के, एक कोलाइडल एक सस्पेंशन। हेट्रोजीनियस दो टाइप के, एक कोलाइडल और एक सस्पेंशन। कोलाइडल का एग्जांपल है टूथपेस्ट को पानी में डालना, टूथपेस्ट को पानी में डाल के मिक्स कर दो, जो मिक्सचर तैयार होगा वो होगा कोलाइडल। सस्पेंशन का एग्जांपल है टर्मरिक इन वाटर और क्या, सॉइल इन वाटर। सॉइल इन वाटर को अगले लेक्चर के स्टार्टिंग में हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, और होमोजीनियस की बात करते हैं तो होमोजीनियस क्या होता है कि जहां पे आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हो, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हो, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, लाइट आ गया है, हम आपको फिर से मिट्टी वाला भी दिखाई देते हैं, एक सेकेंड। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, पानी और लेके आए हैं। थोड़ा सा ये जो हल्दी लगा हुआ है ना, इसी को देखते डाइल्यूट करके क्या आपको एक बढ़िया इफेक्ट के साथ आप क्या रास्ते को देख पाओगे, देखते हैं। देखिए आपकी हल्दी इसके अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है और पानी को हम इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए क्या बढ़िया इफेक्ट दिख रहा है ना। देखिए अब आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, मे भी आप देख ही पा रहे होंगे, देखिए यहाँ बीच की तरफ से, यहाँ बीच की तरफ से आपको एक मोटी सी लाइन दिख रही होगी, हल्का हल्का दिख रहा होगा, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। मे भी आप अगर क्वालिटी इंप्रूव करें तो आप देख पाएंगे कि अगर अगर यहाँ पे बीच से एक हल्की सी मोटी लाइन जैसी दिख रही होगी, यहाँ पे इस रीजन पे ध्यान से देखिएगा, इस रीजन पे जहाँ पे मेरी उंगली जा रही है, इस रीजन पे आपको एक मोटी लाइन दिख रही होगी। ठीक है, वो है आपका लाइट का पाथ, जो कि आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में कोलाइडल के अंदर इस तरीके से नहीं देख पा रहे थे, हेट्रोजीनियस में भी देख तो पा रहे थे। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस टूथपेस्ट को एकदम हल्का लेते हैं, इस टूथपेस्ट को एकदम हल्का लेते हैं। अगर हम एकदम हल्का टूथपेस्ट लें तो बस इतना ही। ठीक है, एकदम हल्का टूथपेस्ट लिए हैं और इसके अंदर हम मिला दिए पानी। इसमें तो ज़्यादातर हल्दी ही है। एकदम हल्का कोलाइडल तैयार कर रहे हैं, एकदम हल्का, जिससे आपको रास्ता दिख सके। ठीक है, ठीक है, एकदम हल्का कोलाइडल तैयार कर रहे हैं। देखिए क्या अब आपको रास्ता दिख रहा है, क्या अब आपको रास्ता दिख रहा है, बिल्कुल दिखना चाहिए। देखिए ध्यान से, क्या अब आपको रास्ता दिख रहा है, दिख जरूर रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इस तरफ, यहाँ इस बीच में आप देखेंगे ब्राइट लाइट है, और यहाँ ऊपर भी बीच की तरफ देखेंगे तो ब्राइट लाइट है। अब हम आपको कैसे ऐसे दिखाएं, आप ऐसे देख सकते हैं, कैसे, ऐसे, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। ये इस तरफ देखिए, यहाँ पे अगर हम लाइट ऊपर से मारते हैं तो आप इस तरफ देखिए, यहाँ पे आपको एक पाथ दिख रहा होगा, लेकिन बहुत हल्का पाथ है। ठीक है, जबकि जब आप सोल्यूशन बना रहे थे होमोजीनियस वाला, तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब हम आपको मिट्टी को पानी में डाल के दिखा देते हैं, फिर इस लेक्चर को अंत करेंगे यहीं पे, और अगले लेक्चर में इन सभी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी डिटेल है, वो हम आपको समझा देंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो अब हम आपको हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन का लास्ट एग्जांपल समझा देते हैं, जो कि क्या है, जो कि है आपका सॉइल इन वाटर। हम लाइट को ऑफ कर देते हैं, जिससे मे भी आपको कुछ इफेक्ट आ जाए, कुछ अच्छा सा सीन देखने को मिल जाए, और आपको भी आनंद आ जाएगा, हमें तो आनंद आएगा ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पानी ले लेते हैं। ठीक है, हमने पानी इसके अंदर ले लिया। ठीक, पानी का भी इफेक्ट अच्छा ही दिख रहा है, पानी का भी इफेक्ट
अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मिट्टी को डालते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। ओह माय गॉड, ये तो सारा खेल उल्टा हो गया। क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हमको थोड़ा डाइल्यूट बनाना चाहिए था, लेकिन हमने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा मिलाते हैं, ठीक। और आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करेंगे। समझा पाते हैं कि नहीं वो आपके समझने पे भी थोड़ा सा डिपेंड जरूर करेगा। अब देखिए हमने थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर दिया है, हमने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है। और अब आप देख सकते हो कि आपको पानी का बखूबी रास्ता दिख रहा होगा, ठीक है। पानी का बखूबी रास्ता दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा एक चीज और देखिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जो आपका हेट्रोजीनियस होता है उसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, जबकि होमोजीनियस के अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। इसको समझाने के लिए बस इतना देख लीजिएगा कि जब हम इस मिट्टी में क्यों आपको दिख रहा है, क्योंकि मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े हैं, इसलिए आप ये चीज देख पा रहे हो। देखो जब हम मिट्टी के अंदर इसको लगा रहे हैं लाइट को, अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी मिट्टी सेटल हुई है। अगर हम साइड में करते हैं, साइड में करते हैं तो आपको जरूर दिख रहा होगा। अब अगर आप साइड में देखोगे, साइड में करके देखते हो ऐसे लगा के, तो आप क्या पाओगे, क्या पाओगे, देखो देखो एक बार जब हमने नमक या चीनी को पानी में मिलाया था, नमक या चीनी को पानी में मिलाया था तो क्या हुआ था, पूरी तरीके से मिक्स हो गया था। लाइट मारने पे ऐसा नहीं दिख रहा था कि कहीं पे कुछ मतलब कहीं पे हल्का हो या फिर कहीं पे ज्यादा कलर दे रहा हो, कहीं पे हल्का कलर हो या फिर कहीं पे ज्यादा गाढ़ा हो। देखिए यहाँ पे जब आप ऐसे लाइट लगा रहे हो तो यहाँ पे देखोगे पार्टिकल्स छोटे छोटे जो मिक्स हो चुके हैं, वहां पे आपको लाइट दिख रहा है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ लाइट लगा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हम नीचे लगा के इसको चला देते हैं, देखिए जब हम इसको चला रहे हैं तो आप क्या देख पा रहे हो, चलाने पे आप देख पा रहे होगे कि कहीं कहीं पे आपको ब्राइट लाइट दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे फेड भी है। यही बताता है कि जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। कहीं कहीं पे कंपोजिशन ज्यादा होता है, कहीं कहीं पे कंपोजिशन कम होता है, ठीक है। देखिए फिर से दिखा देते हैं, कहीं कहीं पे कंपोजिशन ज्यादा है और कहीं कहीं पे कंपोजिशन कम है। तो हमने घर में मतलब किचन से, अपने घर में किचन से जो जो चीजें अवेलेबल हो पाई, जिनसे हम एक्सपेरिमेंट करके आपको चीजें समझा सकते थे, वो मैंने कर दिया। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि आप सारी चीजें समझ पाए या नहीं समझ पाए। ये वीडियो थोड़ा फन वे में ज्यादा था, पढ़ाई में थोड़ा सा कम था, लेकिन अगर आप समझ पाए होंगे तो बिल्कुल मेन चीज जो इसमें था ये लाइट वाला कॉन्सेप्ट था कि जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो सॉल्यूशन से बिल्कुल भी लाइट नहीं पास होगा, लेकिन कोलाइडल से हल्का हल्का पास होगा। यानी कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के मुकाबले कोलाइडल से लाइट ज्यादा पास होता है, ठीक है। पास नहीं, सॉरी, लाइट पास होने की बात नहीं, पाथ विजिबल की बात है। शब्दों को थोड़ा सा पकड़िएगा, यहां पे देखिएगा, पाथ विजिबल है, पाथ की बात हो रही है, लाइट की नहीं। जब लाइट का पाथ, जब लाइट पास होगा तो सॉल्यूशन के मुकाबले कोलाइडल में पाथ ज्यादा विजिबल होगा, जबकि कोलाइडल के मुकाबले सस्पेंशन में पाथ और ज्यादा विजिबल होगा। बस इतनी सी बात थी और इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगले वीडियो में इनके थोड़े से डिटेल डिस्क्रिप्शन होंगे, थियरी होगा जिसका आप नोट्स बनाओगे और उसे रटोगे। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपका दिमाग जो होता है वो फोटो के रूप में सोचता है, सारी चीजें फोटो वीडियो के रूप में इमेजिन करता है, तो आपको मे भी इसमें इमेजिनेशन में हेल्प हो जाए। जब एग्जाम में आएगा तो आप क्या पता इमेजिन करके लिख दो कि भाई अब जब मिट्टी को हमने पानी में डाला था तो आपने क्या देखा था, ठीक। तो हमारे मोबाइल का स्टोरेज खत्म हो रहा है, बाय बाय।